जब से देश नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं नवादा न्यूज एक्सप्रेस। नवादा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर है। हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भाई विनोद यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर यह साफ कर दिया है कि कल भी राजद में थे, आज भी राजद में हैं और आगे भी राजद में ही रहेंगे। उनके समर्थन में एमएलसी अशोक यादव, जो उनका भतीजा है, और नवादा विधायिका विभा देवी तथा रजौली विधायक प्रकाश वीर, सभी ने भाई विनोद यादव के समर्थन में आम जनता से मतदान करने की अपील की है। इस प्रेस वार्ता में यह साफ हो गया कि नवादा में एक तरफ राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भाई विनोद यादव राजद के ही बता रहे हैं। ऐसे में राजद को वोट देने वाली जनता यह सोचने को मजबूर हो जाएगा कि किसे वोट दें। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाई विनोद यादव के साथ एमएलसी विधायक व जिला पार्षद अध्यक्ष। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करना नहीं भूलें। से देश आजाद हुआ है तब से 2 बार मात्र स्थानीय सांसद यहाँ से बने हैं और लगातार बाहरी लोग आते हैं और नवादा को ठग के चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो मुहिम है विनोद यादव जी का, तमाम सारे लोग का पहल है कि इस बार स्थानीय घर का बेटा, घर का नेता हो, घर का आदमी हो, जाके उसको पता हो जो नहीं है ये भारी बहुमत से हम ये विजयी बना देंगे। और साथ साथ ये बात मैं कहना चाहूँ कि कोई संसद और विधायक बनने के बाद कोई किसी को अप्लाई करता है, इन्होंने इनके परिवार राजवल्लभ प्रसाद यादव के परिवार सामूहिक मैं बात करता हूँ कि इन्होंने 2-4 हज़ार जनता को, सभी वर्ग के लोगों को आज नौकरी दिए हुए हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वह रोड में काम करे, पहाड़ में काम करे, ये होटल में काम करे, किसी न किसी रूप में 4,000 लोगों को कल जीतने के बाद इनसे हम लोग अपेक्षा करेंगे, ये बहुत मदद करेंगे सारे लोगों को। सर्वदलीय सब लालटेन के लिए बेकल है, लेकिन लालटेन को अगर बर्बाद करने वाला है तो शक्ति सिंह यादव को अपना नालंदा को बचा ले। आज नवादा को उजाड़ रहे हैं तो उजाड़ने में कभी नवादा बख्शेगा नहीं। हम भी अति पिछड़ा अदरखी समाज से हम भी आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं। हम जिला पार्षद है, लेकिन हमारा वोट एक लालटेन छाप पर नहीं जाएगा। एक वोट विनोद यादव जी का टेम्पू छाप पर जाएगा। इस समय आरजेडी कहलाते थे, आज वो जिनको टिकट मिला है वो डुप्लीकेट आरजेडी अब कहलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग बाहरी और भीतरी की लड़ाई की अगर बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित सभी को एकजुट होकर हम लोगों को अपना नवादा के लिए लड़ने की आवश्यकता है। राजवल्लभ प्रसाद जी जो आज संकट साजिश के तहत आज जेल में है, सब लोग जानते हैं। उन्होंने नवादा वासियों ने राजवल्लभ जी को तैयार करके जनता दल का अध्यक्ष का कमान दिया। उसके बाद उन्होंने दल को मजबूत किया, एक छोर से थामे रहे। उनके साथ क्या हुआ? 1995 में ऐन मौका पर उनका भी सिंबल टिकट काट दिया गया। जिस तरह से भाई विनोद जी के लिए आज नवादा जिला उमड़ पड़ा है मतदाता, ठीक उसी प्रकार से 1995 में नवादा विधानसभा के लोग पूरा एकजुट हुए। अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उन्होंने काटे थे टिकट, नवादा विधानसभा के अवाम ने टिकट जारी किया तो आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी के लिए, और निर्दलीय लड़ाना पड़ा। निर्दलीय लड़ा करके भारी बहुमत से जिता करके एमएलए बना करके आप लोगों ने यहाँ से भेजा। फिर परिणाम क्या हुआ? संकट के घड़ी में फिर भी राजवल्लभ प्रसाद आदरणीय लालू प्रसाद जी को सरकार बनाने में समर्थन किया। इनका दस्तखत कर दिया गया। राज्यपाल महोदय कहे, अरे ये कैसे कर दिया आप लोग, ये तो आपका नहीं है राजवल्लभ प्रसाद। संजोग से ये पटने में थे। लालू प्रसाद जी के फोन किया कि अरे यहाँ परेड करना है, ठीक है हमारा परिवार है खड़ा है। इन्होंने जाके राज्यपाल के सामने कहें कि नहीं हमारा दस्तखत चाहिए, हमने समझ। अब कैसा साथ चाहिए?
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या हो गया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को पता नहीं नवादा के बारे में क्या समझ में आया, तो हम लोग कहीं दोषी नहीं, समझे कि नहीं। फिर आयन मौका पर तीसरा बार देखिए एमएलसी जो आपके बीच बैठे हुए हम सब, इनका भी उसी तरह से हुआ। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके जा करके बताया, जो अभी कुशवाहा जी हैं उम्मीदवार, उनके खिलाफ ये भी थे एमएलसी। हमने कहा कि कहाँ कोई सवाल है, उस समय पूछा भी गया। हम लोग को एमएलसी के टिकट देने के पहले मशवरा भी कुछ लिया गया, हालांकि इस बार तो वो भी नहीं हुआ। हम लोग एमएलए से कभी मुंह छुलाने का भी काम नहीं किया, यहाँ हम दे रहे हैं फलाने आदमी को टिकट, आप लोग जो होता पूछना भी मुनासिब नहीं समझा गया। पता नहीं, हमको तो लगता है कि नवादा जिला को, और ये जो लोग नवादा जिला के आवाम चॉकलेट बाबा जिसको कहते हैं, आज देखिए खुट्टा गाड़ करके यहीं खड़ा रजौली में घूम रहे हैं, कहीं कुछ चल बल नहीं रहा, क्योंकि आप पूरे आवाम विनोद जी के साथ गोलबंद है, सारे समाज के लोग, दोनों खाली यादव समाज नहीं है। देखिए बगल में श्रीकांत बाबू, तो आप लोग पूरे मजबूती से, हम तो यही चाहेंगे नवादा लगे भी हैं लोग, हम लोग एमएलए से भी बढ़ करके जनता आगे देख रहे हैं। अभी भी रजौली में यहाँ जो कॉन्फ्रेंस रखा गया, अभी भी हम समझते हैं 10 गांव के लोग बैठे हुए हैं, आइए हम लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे हम कोई लोग, तो कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि राष्ट्रीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी के मन में क्या है नहीं है, हम उसके विषय में तीसरा शिकायत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि नवादा जिला के अवाम भाई विनोद यादव के साथ एकदम मजबूती से खड़ा है, वोट देने के लिए तैयार है सब, आगे भी देते रहा है, इस बार भी एक पोल बंद है, कहीं ये दिल्ली दूर नहीं है। भाई विनोद यादव टेम्पू से सफर करके दिल्ली पहुंचने में सिर्फ औपचारिकता बात, नालंदा में कोई पूछता नहीं, नवादा में भी वही चलते, यहाँ के जनता समझ चुकी है। आपने लालू यादव का हरदम हाथ मजबूत किया निर्दलीय होकर, क्या इस बार भी जीतिएगा तो लालू का ही हाथ मजबूत? अरे तो हम लोग उसी सामाजिक न्याय के लड़ाई के प्रति न है। तो सर क्या करना चाहेंगे, विनोद जी फिर से राजद में जाएंगे जीतने के बाद? एकदम क्या बात है, हम लोग कहीं हटने वाले हैं क्या? संकट में राजद से अलग है कहाँ हम लोग, हम जीते तो कहाँ है, वही है। अगर हमारा जरूरत पड़ जाए कि हमारा इस्तीफा देने से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए, तो हम क्या, हम 4-5 को क्या और इस्तीफा दिला के मजबूत करेंगे उनको। तेजस्वी जी भागने वाला नहीं है, लड़ेंगे भिड़ेंगे एक साथ में। विधायक जी आपसे सवाल है, तेजस्वी तो आपका यहाँ से बिना नाम लिए हुए विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप तेजस्वी का पक्ष क्यों टांग रहे हैं, वजह क्या है? नेता है हमारे, कहाँ विरोध है, हम तो जनता के साथ है, यहाँ के आवाम जो मन बनाया है उसके साथ है। आज उनके मन पर हम नहीं चलेंगे तो क्या हम एमएलए रह जाएंगे क्या? जनता नहीं जिताती। 3 विधायक के टिकट दिए अध्यक्ष जी, लेकिन हम लोग के फिर टिकट के जरूरत पड़ा तो पूछे नहीं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जनता में वोट देता है, टिकट भले दे देते हैं लेकिन जनता वोट देता है। और जनता के बीच में जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि नहीं हमें राष्ट्रीय जनता जलते था, राष्ट्रीय जनता जब तक जीत करके निर्दलीय भी जाते हैं तो वहीं जाते हैं, टिकट पे जीत के जाते हैं तो वहीं जाते हैं, आज भी जीतेंगे तो वहीं जाएंगे। और जनता फैसला करता है, जनता के बीच में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमें जनता साथ है, जनता साथ है, जनता साथ है, जनता वोट देता है। और जो आदमी किसी को जानते नहीं है, जो आदमी कभी देखे नहीं, वो आदमी के टिकट दे करके अब मैदान में उतार देते हैं, तो जनता देखते हैं ना कि कौन चिनते या कौन नहीं चिनते। जैसे 95 में कोई जाना न पहचाना, उन्हीं को टिकट दे दी, तो जनता भारी मात्रा से जिता करके या भेज दिए। उसी तरह से इस बार टेम्पू छापर
जनता वोट दे रहा है, जनता से मीटिंग किया है, जनता ने फैसला लिया है कि विनोद यादव के जिता करके अब टेम्पू छाप से भेजे। बहुत ज़्यादा भाषण आप लोग को क्या दे, आप लोग तो गली गली और पूरा लोकसभा क्षेत्र आप लोग घूमे हुए हैं, सर्वे किए हुए हैं। हम यही आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव न पहला है न आखिरी है। इसके पहले भी कई लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन 2004 से जो हम लोग हमारे जैसे उम्र के लोग जो अध्ययन कर रहे हैं कि हमेशा बाहर के लोग जीत के गए। नवादा का विकास से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 2004, 2009 और 14 वाले क्या किए उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। 2019 में आपके चंदन सिंह चुनाव जीत के गए थे 1.5 लाख वोट से। विभा देवी जी चुनाव हारी थी, 1.5 लाख वोट से जीत गए थे। तुरंत उसके बाद कोरोना का समय आ गया था। देखिए किसी छिपा हुआ नहीं था, पूरा देश में कोरोना चपेट में ले लिया था। नवादा भी उससे बचा हुआ नहीं था। वैसा स्थिति में आपके सांसद कहाँ थे? तो तमाम नवादा के लोग पूछना चाहता है, जवाब आज देने का समय आ गया है। कहाँ थे आपके सांसद? आपके सांसद खुद 5 महीना गायब हो गए थे। वैसा समय में आपके नेता विभा देवी जी, आपके नेता राजवल्लभ यादव जी 1 करोड़ 21 लाख रुपया अपना पैसा जिला प्रशासन को देने का काम किया। इस किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो ऑक्सीजन का कमी हो गया, देश विदेश से ऑक्सीजन मंगा के लोगों के बीच में वितरण करने का काम सदर अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देने का काम किए। और जो बाहर के सांसद आए हैं उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा सुने होंगे चीनी मिल चालू हो जाएगा, आज पता चला कि चीनी मिल तौला के भी बिक गई। किसी छिपा हुआ नहीं है। हमेशा जब भी लोकसभा का चुनाव आता है 3 नंबर गुमटी पे रेलवे फाटक पे फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन आज तक 2004 से 2024 हो गया, 20 साल हो गया, 35-36 साल हम लोग को उम्र हो गया, अभी तक समय खत्म हो गया, अभी तक ना उसमें फ्लाईओवर नहीं बना। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, इतना बड़ा धरोहर हमारा जिला में शेखो दौरा आश्रम है। अगर इन नालंदा जिला में रहता, वो मजबूत नेता वहाँ रहता तो बहुत बड़ा हब एक बना रहता, कृषि महाविद्यालय केंद्र खुला रहता। पूरा देखिए रजौली अनुमंडल जो है 7-8 प्रखंड उस अनुमंडल में आता है, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है उस प्रखंड में। आप देखे होंगे हाल में एक पूरे जिला में सदर अस्पताल में पूरे जिला में कहीं CT स्कैन का मशीन नहीं था, लेकिन हम लोग का अथक प्रयास से आप लोग से भी पत्रकार महोदय छिपा हुआ नहीं है कि क्या हुआ। और एक जो हम ही लोग के समाज के हैं जो हमेशा समाज को तोड़ने और बर्बाद करने का काम किए, हमेशा राजा रानी वाला जिंदगी बिताए हैं। एक राजा यहाँ थे, एक रानी उनकी पत्नी वहाँ थी। कभी विकास से कोई लेना देना। गोविंदपुर विधानसभा पे लगातार उनके परिवार का कब्जा रहा, लेकिन विकास के नाम पे देख लीजिए कुछ नहीं किया। और वो लोग ऐसा विधायक रहे जिनका आपकी गोविंदपुर की विधायक थी या नवादा के विधायक थे, उनको कभी देखने के लिए आदमी तरसते थे। 4-4, 5-5 फाटक पार करते थे तब जाके उनसे दर्शन होता था। लेकिन आपके बीच में आपके विधायक विभा देवी जी हैं, प्रकाश जी ने दिन भर लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। आपका जो चॉकलेट बाबा नालंदा में राष्ट्रीय जनता दल को चौपट कर दिया, किसी छिपा हुआ नहीं है, प्लेन कर दिया, लालटेन को बुझा दिया। आज फिर से बुझाने वाला नवादा में वही काम कर रहा है। और दूसरा एक चीज़ बताना चाहते हैं, वो आपस में समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। यादवों लोग में कह रहा है कि तू ही यादव है, तू वो यादव है। अरे भैया, हम लोग ही यादव है, वो यादव है, तो सत्या कैसे होता है? क्या हम लोग इंटरकास्ट शादी करते हैं? जब एक है तभी तो शादी एक में हो रहा है। तो वो तो जहर घोल के चला जाएगा। 19 तारीख के बाद तो हम लोग को सबको साथ में रहना है। जनरल सीट है, रिजर्व सीट है आपका रजौली। बहुत सारा दलित भाइयों लोग को फुसला रहा है कि चलो तुमको टिकट कंफर्म है, तुमको टिकट कंफर्म है। तो ऐसा तो धंधा विकास से कोई लेना देना नहीं है उनमें। और दूसरा बताना चाहते हैं आप यहाँ की जनता के सहयोग से विधान परिषद के चुनाव जब जीत के गए तो कहीं हम लोग दूसरे दल में तो हम लोग नहीं समाहित हुए। जहाँ जरूरत पड़ा राष्ट्रीय जनता दल के लिए खड़ा रहे। कई कार्यक्रम हुआ, सभी में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हम लोग से कहाँ, हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल बनाने वाले लोग जो हैं। आपको बताते हैं कि 90 में हमारे पिताजी बीजेपी से चुनाव जीते थे। विधायक जी बताने का काम किया आप लोग को। जब लालू जी अल्पमत में थे 92 में, उस समय हमारे पिताजी ने 13 विधायक को तोड़ के लालू यादव जी का हाथ को मजबूत किया था। अगर मान लिए लालू यादव उस समय नहीं बचते, नहीं उनकी हाथ मजबूत होता, तो ना लालू यादव जो 2005 तक राबड़ी देवी जी चले, वैसे समय में कोई नहीं रहते। ना लालू जी रहते, ना तेजस्वी यादव जी रहते। 2005 पे जब नीतीश कुमार जी का शासन पूरा बिहार में हो गया था, कोई राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेने वाला नहीं था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। वैसा समय में आपके नेता राजवल्लभ यादव जी हर स्थिति परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा हुए और आज भी खड़ा है। आज हम लोग भी खड़ा है। अरे जीते या हारे, हमारा तो दादाजी पिताजी सब समय से चल रहा है। कोई जनता से मेरा कोई जनता का रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध के कारण ही हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता है। जब जब चुनौती मिला है, जब खड़ा रहा है। हमारे पिताजी बीजेपी से चुनाव जीते, चाचा राजवल्लभ यादव जी निर्दलीय चुनाव जीते, और आपके
हम खुद निर्दलीय चुनाव जीते तो पार्टी ने कितना लोग को टिकट दिया भैया? सब एक ही चीज घर में आप दे रहे हैं, तो नवादा जनता दे रहा है। आपका तो विचारधारा मिलता है, इसलिए विचारधारा जनता देना बंद कर देगा, छोड़ देंगे। और जिसको उम्मीदवार बनाया गया, पिछला 5 चुनाव लड़ा है, 5 दल से लड़ा है। क्या गारंटी है कि इसी पार्टी में रहेगा? 5वां पास आदमी है। हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, उसका ऑनलाइन सब चलाते हैं, मोबाइल चेक कीजिए। 5 साल का बच्चा का किडनैपिंग का केस है। ऐसा माफिया किसी को नवादा में है, हम लोग किसी भी कीमत पे उभरने नहीं देंगे। अब नवादा के लोकप्रिय उम्मीदवार और जन के नेता विनोद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं को स्वागत करते हैं और आपके सभी चैनल और पत्रकार न्यूज़ सभी के माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र का जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये जिला का विकास और जिला का अस्मिता की लड़ाई है। और वैसे व्यक्ति को भी चिन्हित करना कि जो बराबर एन कैन प्रकरण से बाहरी व्यक्तियों को जिताने का काम करते हैं, वैसे को चिन्हित करके उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देने का ज़रूरत है। नवादा के जिला का जनता है, जाग चुका है और सब चीज़ समझ चुका है कि बराबर हम लोग ठगे जा रहे हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपको बगल में आपको नालंदा ज़िला है, और उसके पड़ोसी हम लोग नवादा ज़िला पढ़ते हैं। विकास के मामले में देखा जाएगा तो चाहे नौकरी हो, चाहे रोड हो, पुल हो, भवन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, किसी भी मामले में आसमान ज़मीन का अंतर हम लोग है। नवादा ज़िला इतना पिछड़े हुए, आसमान ज़मीन का अंतर है। और आगे आप लोग को कोई प्रश्न होगा उसको पूछ सकते हैं। एक सवाल है, कौआ कोल में बोले हैं कि एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए, जबकि हम गरीब का बेटा को जोड़ना चाहते हैं, दूसरे जाति को जोड़ना चाहते हैं। बोला गया कि बार एक ही परिवार का कहाँ बात? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता है, वोट देके किसी को चुनता, किसी का टिकट देने से नहीं चुनता। टिकट तो है जिसको दिया गया है, उसको कई एक पार्टी ने कई बार दिया, कहाँ जीता? जनता ने उसे नहीं चुना। और आज के डेट में भी अबर भी जो है, हम 3-4 साल से है पूरे क्षेत्र में जनता का सुख दुख में जा रहे हैं। कभी हमने जनता के पास ये नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़, हमारा पूरा परिवार का ही पेशा ही है जनता का सेवा करना, जनता मालिकों का। हम सदैव सेवा के भावना से है कि क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन उनको जो है कि फीडबैक है यहाँ नवादा के जिला के जनता से मिला। उन्होंने मार्च में जो है आपको बुला के हमें कहा कि बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट मिला है, सर्वे हुआ है। आपको हम लोग है कि संसदीय दल का बैठक में हमने तय कर लिया है कि आपको अगर लोकसभा नवादा चुनाव लड़ना है, हम कहे आप गार्जियन हैं, आपका आदेश होगा, लड़ेंगे। लेकिन ऐन क्षण पर है किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसे नवादा जिला के वासी हर एक अच्छी तरह से बच्चा जानता है कि उनका चाल क्या है, चरित्र क्या है। जो व्यक्ति कब्रिस्तान का जमीन को कब्जा कर सकता है, आपको सब्जी बेचने वाले से चुंगी वसूल सकता है, वो जिला का विकास क्या करेगा? सदैव है कि वो गरीबों का शोषण किया, और उसको जब कब्रिस्तान का जमीन कब्जा कर सकता है तो उसको यदि जो मौका मिलेगा तो किसी का घर भी कब्जा करेगा। तेजस्वी और परिवार की बात है तो परिवार में हमारा परिवार का नहीं कुछ अच्छी है। हमें हमारा परिवार को आज तक जनता मालिकों ने नवादा जिला का है चुनते आया। परिवार एक मिनट सर, परिवारवाद की बात यदि जो लाइएगा तो उसमें सबसे पहले तेजस्वी जी आते हैं। परिवारवाद की बात कीजिएगा तब हमें टिकट कब मिला? हम तो है कि शुरू में हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे, वो बीजेपी से यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते थे। उन्होंने पहला बार इतिहास रचा बीजेपी को। उससे पहले इतिहास है कि बीजेपी को कोई तोड़ने वाला माइका लाल नहीं हुआ। हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने है कि बीजेपी को 13 एमएलए को तोड़ के, और लालू जी उस समय जनता दल था, उनकी सरकार को बचाने का काम किया। उसके बाद है कि राष्ट्रीय जनता दल का है कि गठन हुआ है। तब उसके बाद है, तुरंत बाद ही है हमारे दूसरे भ्राता जो है राजवल्लभ प्रसाद जी जो हुए,
उनको है कि टिकट दे के, और कुछ लोग है कि मतलब फ्रॉडी लोग मर्द के रूप में बुर्का पहन के पटना में बैठ गए और टिकट कटवाने का काम किए। उसका भी नवादा जिला का जनता ने है रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिता के, और कोई भी सभी राष्ट्रीय पार्टी सहित सभी निर्दलीय का जमानत जब्त करते हुए है रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम किया। और वहाँ भी उस समय भी जब लालू जी को जरूरत पड़ा तो वहाँ जाके भी है कि उनको उनका आशीर्वाद राजवल्लभ जी बड़े भाई लेने का काम। आप लोग लंबे और तो हमें टिकट कब मिला, हमारे परिवार को टिकट कब मिला? हमें सदैव नवादा जनता मालिकों ने जिताया। तो ऐसा क्या है कि आप लोग आरजेडी में ही जाना चाहते हैं दोबारा फिर? क्या? जबकि आरजेडी में उसका बता देते। आरजेडी में तेजस्वी जी क्या है? लालू जी का पुत्र होने के नाते तेजस्वी जी आरजेडी में है, और उनका आरजेडी में उनका खून पसीना नहीं लगा हुआ है। आरजेडी में हमारा पूरे परिवार का 3500 बरस से खून पसीना लगा हुआ है। तो हमारा हक है, हमारा पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का हक है। कोई हमारा घर से बेदखल करना चाहेगा तो बेदखल हो जाएंगे क्या? तेजस्वी यादव जाना नहीं चाहते हैं, वो मेरा पार्टी है, हमारा पार्टी है, नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का, पूरे परिवार का हमारा खून पसीना लगा हुआ है। नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का खून पसीना लगा हुआ है। विनोद जी, आपको लगता है कि लालू वाला राजद और तेजस्वी वाले राजद में अंतर है? बिल्कुल। लालू जी सर्वान हमारे नेता हैं, सर्वान रहेंगे जब तक सांस है। लालू जी हमारे नेता रहेंगे और गार्जियन रहेंगे। आपके इस चुनाव में तेजस्वी ने कई मंच से कहा है इनडायरेक्ट में 2 कैंडिडेट हैं। क्या इनडायरेक्ट में अगर कहा जाए तो आरजेडी का 2 कैंडिडेट माना जाए। भाई हम तो आरजेडी है ही है, और कौन आरजेडी हमको क्या मालूम है, लेकिन वो जनता तय करेगा। तेजस्वी खड़े हैं, लेकिन श्रवण कुशवाहा के पीछे जिस तरह तेजस्वी खड़े और मंच से कभी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने वो बराबर कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है और कुछ लोग नाराज हैं, तो सबकी नाराजगी कैसे? A to Z में यहाँ आपको अलग बुझा रहे हैं, यहाँ निगाह बढ़िया से दौड़ा लीजिए। ये A to Z नजर आ रहे हैं कि कुछ अलग नजर आ रहे हैं, परिवारवाद नजर आ रहे हैं। आप बढ़िया से है कि कैलकुलेट कर ली। नवादा में आरजेडी के सपोर्टर किनके साथ है? कुशवाहा जी के साथ या आपके साथ? आप क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिए, पता चल जाएगा। यदि निपक्ष भाव से क्षेत्र का भ्रमण करके यदि जो आप में अच्छी निपक्ष भाव से करते हैं पत्रकारिता, तो आप है कि निकालिए उसको क्षेत्र में, आपको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ा है। विनोद जी, आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी MOI से अब दूरी बना रहे हैं यादव और मुसलमानों से? बिल्कुल बना रहे हैं। उनका सींचा हुआ पार्टी नहीं है, लालू जी का सींचा हुआ पार्टी है, हमारा परिवार का सींचा हुआ पार्टी है। उनको है कि मतलब जैसे कि जमीन जायदाद पुश्तैनी मिलता है, उनको लालू जी का पुत्र होने के नाते उनको कमान सौंप दिया गया। तो उनको क्या पता है कि हमारा कौन है अपना है, कौन है पराया है, कौन हमारा पार्टी के लिए सींचा है, कौन 50 वर्ष से हमारे लिए काम कर रहा है, कौन 20 वर्ष से काम कर रहा है। आप है किसी को जो 30 वर्ष से काम कर रहा है उसको आप है कि एक ही बार गर्दन काट दीजिएगा, और जो पैराशूट से आएगा जिसका कि कोई चाल चरित्र पूरा दुनिया जान रहा है, उसको आप है कि एक ही बार है कि अपना सौंप दीजिएगा। तो उसको जनता कभी कबूल नहीं करेगा, ना कभी कबूल किया। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी, ऐसे कैंडिडेट वो डमी कैंडिडेट उतार कर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कई जगहों पर देखा गया, पूर्णिया देखा गया, फिर औरंगाबाद देखा गया। नहीं यहाँ नवादा में नहीं, हम नवादा के लिए जीते हैं, नवादा क्षेत्र जनता मालिकों के लिए जीते हैं। बिहार में और क्या हो रहा है उतना हमें पता नहीं। क्या आरजेडी खत्म होने वाली है? क्या आरजेडी खत्म होने वाली है? आरजेडी को कौन खत्म करेगा? तेजस्वी यादव नए सिरे से पार्टी बना रहे हैं, आप लोग जैसे गार्जियन लालू जी बैठे हुए हैं, लालू जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त। आपका टिकट कैसे कट गया? क्या आपका टिकट कैसे कट गया? हमारा टिकट कट गया। जब आपने कहा कि गार्जियन लालू यादव बैठे हुए हैं, राजद को नए सिरे से नहीं चलने देंगे, तो आपका टिकट कैसे कट गया? बाल बुतरू लोग से भूल भूलैया होता है, गार्जियन समझाओ जाके अपना देख लेते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गुस्से में है, माफ नहीं करेंगे कल। हम तो उसका जवाब दे ही दिए कि शीर्ष जो है सर सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो जो निर्णय लेते हैं वो सबको मान होता है, सर्वमान होता है। जीत के जाइएगा, घर वापसी होगी फिर आपकी? बिल्कुल। फिर लालू जी के पास जाएंगे आप? बिल्कुल।
और दूसरी सवाल किया जाए, कई बार जब मार्च में आप मिले थे उनसे, क्या जब हमको जनता मालिक ने ही है खुद है टिकट अपना दे के हमको खड़ा कर चुका है, तो फिर टिकट दूसरे टिकट की कहाँ महत्व रह जाती है। सदैव हमको जनता मालिक ने टिकट दिया है, इतिहास है। 95 भी जनता मालिक ने टिकट देके हमें जिताने का काम किया, इस बार भी जिताने का जनता मालिक का टिकट हमें जब जनता दे चुका है तो किसी और टिकट की कहाँ महत्व रह जाती है। बात ये भी निकली कि आपको मनाने की कोशिश की गई थी कि आप उनको मदद करें। भाई हम अपने निर्णय से खड़ा हुए रहते तब न हमें कोई मना सकता है, हम रूसल रहेंगे तब न हमें कोई मना सकता है। जब जनता मालिक का आदेश हो गया कि आपको खड़ा होना है, चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ाई लड़ा जाएगा हम लोग तय करें, तो हमें क्या चाहिए। चुनाव के लिए अब 70 घंटा से भी कम समय रह गया है। बिल्कुल, तो अब जो है आपकी क्या रणनीति है वो हम लोग को बता दीजिए, जीत आप कैसे हासिल करें। हर एक प्रखंड व पंचायत व और बूथ कमेटी व हर एक जगह कार्य हो रहा है और सारे मुस्तैदी से सभी सेना तैयार है, खड़े हैं। नवादा आपसे एक जिला आखिरी सवाल है, वो आपको बेदखल करना चाहते हैं राजद, आप कैसे रहिएगा? आप बोल रहे हैं कि हम उसी में जाएंगे, वो आपको कल भी अरे भैया उस विचारधारा से विचारधारा की बात हमने बताया हमने स्पष्ट बताया कि लालू जी सुप्रीमो सर्वमान नेता हैं। लालू जी है, उन्हें सब चीज़ की अनुभूति है, सब चीज़ का वो जो निर्णय लेते हैं सही लेते हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि आरजेडी में बाप की नहीं चल रही है, बेटे की चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? आपको जो है बताए तो कि तेजस्वी जी के साथ जो आज के डेट में कोई हरियाणा का, कोई पुराने जगह का जो सलाहकार है, सलाहकार लोग का है कि थोड़ा बहुत चल रहा है, मिस्टेक हुआ उसे सुधार किया जाए। विधायक जी से एक सवाल है, बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। कहाँ भागल जा रहे हैं, क्या जो है डरने वाला थोड़ी है, लोग संघर्ष करने वाले हैं, लड़ाकू विमान है। थोड़ा आपसे एक सवाल है, जनता के आगे पीछे हम लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र कार्रवाई को हम लोग हाँ बोलो नहीं।